हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन्स यानी सरल रेखाएं, और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, एक ये क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको सॉल्व जरूर किया होगा। मैंने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से पढ़ेंगे। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h3 and 4 1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle. Find the value of h। तो h की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक ये लाइन है ना, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन है। और दूसरी लाइन है H3 और 4 1 से जो पास हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और यहाँ पे h की वैल्यू आपको पता लगानी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें क्या, यहाँ पे अगर हम m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करें तो इजीली इसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका स्लोप इजीली हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो m1 मान लीजिए क्योंकि ये लाइन L1 है। फिर ये दो पॉइंट्स हैं, तो इसकी मदद से इसका स्लोप भी हम निकाल लेंगे, लेकिन जो स्लोप आएगा वो h की टर्म्स में आएगा। अब दोनों हो गए m1 m2, तो इस इक्वेशन में अगर वो वैल्यू पुट करेंगे तो h की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, जिसने भी कर लिया है जल्दी से आप आंसर बताएंगे मुझे, जिसने अभी नहीं किया है जल्दी से सॉल्व करेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इनको आप सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दोनों लाइन अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो लाइन 2 है तो हम मान लेंगे लेट लाइन L2 with slope M2 pass through the points। कौन से पॉइंट से पास हो रही है, H3 एंड 4 1। ठीक है, ये लाइन L2 इनसे पास हो रही है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप m2 अगर हम निकालते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये तो सबको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है 1 और ये है 3, x2 कितना है 4, ये है h। तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो आगे सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका -2 बाय 4 माइनस h m तो आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी लाइन क्या है, 4 लाइन L2 विद L2 नहीं, इसको हमने L1 माना है, L1 विद स्लोप M1 हैज इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। चलिए यहां तक नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। अब देखिए, ये इक्वेशन आपको पता है ना, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी दोबारा से लिख लेते हैं, चलिए हम स्लोप निकाल रहे हैं, है ना, और स्लोप m1। ठीक है, 7x माइनस
माइनस 19 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, -9y इक्वल्स टू -7x प्लस 9। अब इस 9 को आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -7x, अलग अलग लिख लेते हैं इसको, है ना, प्लस 19 -9, है ना। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7/9x माइनस 19/9। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो लोग m1 यहाँ पे क्या है, 7/9 है ना। स्लोप m1 7, स्लोप m2 हमने अभी निकाल लिया। अब एक चीज ध्यान से समझ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइन L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2, ठीक है, L1 और L2 एक दूसरे परपेंडिकुलर है। तो यहां से एक चीज पता लगती है हमें, m1 इंटू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब m1 और m2, m1 तो 9, m2 कितना है, -2 क्या था ये, 4 -h, 4 -h इज इक्वल टू क्या था, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे है ये -1, है ना, ये चीज। अब क्या करना है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंपल h की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको सॉल्व करिए और h की वैल्यू क्या है वो बताइए। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 14 आ गया, ये 9 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 है इक्वल। तो आप देखिए इस माइनस से ये माइनस इजीली काट सकते हैं, 14 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 -h, कितना आ जाएगा, 14 इज इक्वल टू 36 -9h। इसको यहीं पे सॉल्व कर देंगे हम। अब 9h कितना आ जाएगा, 9 इक्वल टू, h की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 and parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0 is a in x minus x1 plus by minus y1 is equal to 0। तो आपको प्रूव करना है कि कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है, वो क्या है, ये वाली। ठीक है, बेसिकली दो लाइन यहाँ पे अगर होंगी, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल आप मान लेंगे इनको, y1, तो ये लाइन है जो इससे पास हो रही है। ठीक है, और ये लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, ये इसकी इक्वेशन है, समझ गए। ये दोनों लाइन है। अब आपको क्या प्रूव करना है, भाई तो ये लाइन है से पास हो रही है, पैरेलल है, ये इक्वेशन। ठीक है, तो नोट करिए इसको सॉल्व करने की।
इनमें से एक को हम L1 लिखेंगे, एक M1 हो गया, इसका स्लोप M2 हो गया। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 with slope M1 is AX plus BY plus C इक्वल टू 0 और स्लोप, अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो ये AX प्लस BY प्लस C है, इनमें से BY को हम यहीं रख लेते हैं और ये माइनस AX माइनस C इधर भेज दें। Y इज इक्वल टू माइनस A बाय BX एंड माइनस C बाय, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो m1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस a बाय बी, ठीक है। ये स्लोप m1 आ गया। अब क्या करना है? ये स्लोप m1 आ गया, अब आप दूसरी लाइन देखेंगे और m2 की वैल्यू निकालने को नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बोल सकते हैं लाइन L2 with slope M2 is passing X1 Y1 is parallel to line L1, ठीक है। ये लाइन L1 के पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप M2। मुझे ये बताओ कि अगर दो लाइन है, ठीक है, वो आपस में पैरेलल हैं, तो उनके स्लोप भी इक्वल होंगे। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि M2 बराबर है M1 और ये क्या है? M1 आपका माइनस A बाय बी आया है, माइनस A बाय बी। तो M2 और M1 सेम आ गए आपके। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ से, तो आपके पास इक्वेशन है हाँ, और ये पॉइंट है, पॉइंट और स्लोप की मदद से हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। विद हेल्प ऑफ पॉइंट एंड स्लोप वी कैन फाइंड इट्स इक्वेशन। फटाफट निकालिए, क्या फॉर्मूला होता है उसका? तो बच्चों आ गई इक्वेशन, इजीली हम निकाल सकते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ L2 विद स्लोप M2 एंड पॉइंट X1 Y1 क्या आ जाएगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये तो सबको याद होगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। यहाँ पे m क्या है? m2 है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। वैल्यूज रखिए, चलिए फटाफट। तो y माइनस वाई नोट कितना है? y1 इज इक्वल टू m कितना है? माइनस a बाय बी एंड एक्स, यही है। तो इसको हम b को लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, b ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a एक्स माइनस, क्या प्रूव करना था हमें? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 को लेफ्ट साइड लेके आइए। a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी
y माइनस y इज इक्वल टू 0। यही है हेंस प्रूफ। नोट कर लेंगे इसको आप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर से, इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।